Hello dear students, once again I welcome you all in this second video session of your course Remedial Mathematics. So today we have to do some more topics of the second unit which we have started, that is matrices and determinants. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दोनों अलग सेपरेट टॉपिक्स हैं. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट मैट्रिसेस एंड देन सेकेंडली वी विल स्टडी अबाउट डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, कुछ कल हम लोगों ने क्या किया था, कल की वीडियो में इन द यस्टरडेस वीडियो वी हैव स्टडीड द बेसिक कांसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, सेकेंडली इज सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश, ए के ऊपर पावर में अगर आप डैश लगा दें, ठीक है, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं. ठीक है ना, सो ए डैश, और इसे एक और तरीके से डिनोट किया जाता है ए रेज़ टू पावर टी. A raised to power t. T stands for transpose. T stands for transpose of a matrix A. ठीक है, A dash या फिर AT, they both means that you have to find out the transpose of a matrix A. ठीक है, लेट एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. ठीक है, ये फिर डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है, so you may write down the definition also. That is, transpose of a matrix is obtained by interchanging rows and columns. Transpose of a matrix is obtained by interchanging rows into columns. ठीक है ना, अब देखिए है क्या चीज. if एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं. दिस एग्जांपल यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक्स और इन योर फाइल व्हाटएवर यू आर मेकिंग द नोट्स. if a कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है, लेट अस से 1 -1 2 3 4 7, इस टाइप से आपको कोई ए मैट्रिक्स गिवन है और फिर वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है एंड द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू यू दैट फाइंड ए डैश. क्या बोल रहा है? फाइंड ए डैश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश? ए डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. या फिर डायरेक्टली द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे आल्सो, दैट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, सो ए डैश ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है? मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करना है, रोज को कॉलम्स बना देना, कॉलम्स को रोज बना देना, इंटरचेंज. ठीक है, सब सॉल्यूशंस को इंटरचेंज करते हैं आप लोग केमिस्ट्री में. ठीक है ना, तो वैसे यहाँ पे रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज करना है. दैट मींस जो आपकी रोज है ना, जो आपकी रो है उसको कॉलम की फॉर्म में लिखिए. ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, जो रोज है उनको कॉलम्स के टर्म्स में लिखो. ठीक है, जैसे ये आपकी फर्स्ट रो है, अब इसको फर्स्ट रो नहीं, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए. मतलब हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को वर्टिकली लिखना है, आप लोगों को इंटरचेंज करना है. जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है उसको वर्टिकली लिखना है, मतलब 1 -1 को ऐसे लिखिए 1 -1. फिर सेकंड रो की बात है. सेकंड रो क्या थी? 2 3, इसको सेकंड कॉलम बना दो 2 3. उसके बाद क्या है? 4 7. ये हो गया आपका A डैश, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A. ओके, सेकेंडली. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. एक और अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर आपके पास A गिवन है, लेट्स से 3 1 2, ठीक है, 3 1 2 7 -1 4 6 -2 0. ये आपके पास है A. ठीक है, ये अलग एग्जांपल है. ए आपके पास गिवन है. ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है? ए डैश फाइंड करना है. ठीक है, ए डैश में आपको क्या बताया कि यू हैव टू इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना. सिर्फ ये करना है आप लोगों ने. फर्स्ट रो क्या है? 3 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 3 1 2. What is your second row? Second row is 7 -1 4. What you have to do? You have to transpose or you have to change this row into column. So that means 7 vertically लिख दीजिए 7 -1 4. Similarly, third row will be changed into third column. That is 6 -2 0. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाई वी हैव इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स, कॉलम्स को रोज में क्यों नहीं किया? देखिए, कॉलम्स रोज में अपने आप चेंज हो चुकी हैं. वी हैव चेंज रोज इनटू कॉलम्स, बट कॉलम्स आर बीइंग चेंज्ड इनटू रोज ऑन इट्स ओन. देखो, ये आपका फर्स्ट कॉलम था ना 3 7 6. देखो, अब ये फर्स्ट रो बन चुका होगा 3 7 6. सेकंड कॉलम क्या था? 1 -1 2, वो सेकंड रो बन गई. जो थर्ड कॉलम था वो थर्ड रो बन चुका होगा. ठीक है, so this is the transpose of a matrix in which we have to interchange rows into columns. Okay, next topic.
this. Next topic is operations on matrices. Operations on matrices. ठीक है, अब आपने कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं. Operations on matrices. ठीक है, let me clear this. Students, you may be listening. आप लोग सोच रहे होंगे, you may be thinking that operations कोई हार्ट सर्जरी, कोई प्लाज्मा थेरेपी, इस टाइप से कोई इस टाइप से सर्जरीज नहीं है ऑपरेशंस. ठीक है, वो आप लोग पढ़ेंगे बायो में. ठीक है, लेकिन मैथ्स में जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं ना, दोज आर वेरी बेसिक ऑपरेशंस विच यू हैव स्टडीड इन योर आई थिंक नर्सरी केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड. व्हाट आर दोज ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, multiplication and division, that is addition, subtraction, multiplication and division are the four operations that you have studied in your whole maths throughout your schools. ठीक है, आप लोगों ने स्कूल की सारी स्टडीज में जो मैथ्स जब पढ़ा है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन यही किया है और कुछ नहीं. सो देखो, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस तो चार ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही करना है. ठीक है, सबसे पहले जो ऑपरेशन आता है वो होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. Addition of matrices कि how you are going to add two matrices. टू या फिर जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है. ठीक है, कि अगर आपको मान लीजिए टू मैट्रिसेस गिवन है A और B और उन दोनों मैट्रिसेस को आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक, कंबाइन करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू वन कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. वन कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस, उसका मतलब है दैट मीन्स two matrices can be added only if the order of the matrices are same. I am repeating, you may write down if you are writing down. Two matrices can be added if their orders are same. कि दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं. कंडीशन तो हमेशा नहीं कि कोई भी दो मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं. Only those two matrices can be added if their respective orders are same. अगर उनके orders क्या है? सेम है. एग्जाम्पल देखिए. तो देखिए, मैथ्स में मुझे कुछ डेफिनेशंस तो लिखाने नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे. डेफिनेशंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, जिस टाइप की मैं भी आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ. एग्जांपल्स मतलब दीज आर क्वेश्चंस फॉर मी, दीज आर एग्जांपल्स फॉर यू, दीज आर क्वेश्चंस ओनली. सो ए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, जैसे 2 1 4 6 7 9. ठीक है, बी आपको मैट्रिक्स गिवन है 0 1 3 4 0 1. ये एक मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, ए और बी. तो अब फिर आपको बोल रहे हैं कि फाइंड ए प्लस बी. आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? वो ए प्लस बी. ठीक है, यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी. देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. You can add two matrices only if their condition is satisfied. So condition क्या है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए कितना है. यहाँ पे लिख सकते हैं आप. ऑर्डर मैंने बताया था where this square bracket यहाँ पे जहाँ बंद हो रहा है ना, राइट साइड कॉर्नर में बॉटम, there you can write down the order. So रोज कितनी है? 1 2 3. So 3 into कॉलम्स कितने हैं? 2. इसका ऑर्डर क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 3. वर्टिकल लाइंस कितनी है? 2. 3 into 2 3 into 2 सेम है. सो दिस मैट्रिसेस कैन बी एडेड. सो A plus B. अब लेट मी क्लियर, अगर मान लीजिए ऑर्डर्स डिफरेंट होते हैं तो आप आंसर क्या लिखते हैं? तो आप लिखते हैं कि द टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड. ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे. ठीक है, तो फिर वहां पे आप लोग क्या लिखेंगे कि द टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड. खत्म, आंसर वहीं पर. अब देखिए ऐड कैसे करते हैं. ठीक है, ऐड कैसे करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड कर दीजिए. जस्ट ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स. ओके, क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड कर दो. कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से, फोर्थ एलिमेंट से, जो आपको उनकी पोजीशन दिखाई दे रही है. ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 0. तो 2 plus 0 will give you 2. Similarly 1 plus 1 2. ठीक है, 4 plus 3 7. 6 plus 4 will give you 10. 7 plus 0 will give you 7.
एंड 9 प्लस 1 विल गिव यू 10। तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स A प्लस B। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज योर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यू मे नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड एग्जांपल। इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट अस से दिस इज -1 4 9 3 -3 and 4. This is 2 -9 and 27। ठीक है, ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऑर्डर तो सेम है, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐड करने का मेथड आप लोगों ने छोटी क्लास में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है कि अगर कोई भी दो नंबर्स मान लीजिए, देखो +2 +3, आंसर क्या आएगा +5। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिक है। उसके बाद अगर ऐसा है -2 +3, माइनस प्लस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। लेकिन साइन कौन सा आएगा, देखिए जो नंबर बिगर है उसका साइन आता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस एंड पुट द साइन विच इज ग्रेटर। ठीक है, जिसके साथ नंबर ग्रेटर है वो साइन आता है। तो 3 ग्रेटर है कि 2 ग्रेटर नंबर है, 3 ग्रेटर नंबर है तो उसका साइन क्या है प्लस, तो आंसर आएगा 1। पर अगर ये मान लीजिए ऐसा होता है 2 - 3, तो 2 - 3, 2 में से 3 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 3 में से 2 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 1। लेकिन साइन वो आएगा जो नंबर बड़ा है। ठीक है, नंबर कौन सा बिगर है 3 का साइन क्या है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। ये चीज़ें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सीखा था ये चीज़। एक और चीज़, अगर ऐसा होगा -2 - 3, फिर क्या होगा, अगर दोनों साइंस नेगेटिव है तो क्या होगा, प्लस होता है, माइनस नहीं होता, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, लेकिन साइन कौन सा आएगा, सेम साइन, माइनस साइन। ठीक है, चाहे बेशक आप यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी या फिर वो चीज़ ध्यान रखो कि जो नंबर बिगर है, 3 बिगर नंबर है तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रखो, या फिर जैसे आपने याद कर रखे। ठीक है ना, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस एंड पुट द सेम साइन, तो -5। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने के बाद फिर यहाँ पे आएगी 2 + 2 विल गिव यू 4। ठीक है, उसके बाद -1, देखिए हमें प्लस करना है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे साइन है ना वही आएगा। कैसे, देखो हमें क्या करना है -1, फिर ये ना फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा दीजिए तो इट विल नॉट बी रॉन्ग। सो -1 हमें करना है क्या है, प्लस। ठीक है, मैं राइट साइड में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, प्लस, दिस इज इन रफ प्लस। अभी ये एलिमेंट क्या है, -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1 क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे क्या जाएगा -2। ठीक है, 9, यहाँ पे देखो 9 करना प्लस है और ये साइन कैसा है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 - 9 विल गिव यू 0। ठीक है, ऐसे कर लो, नहीं तो छोटी सी ट्रिक क्या बताऊं, छोटा सा चीज ध्यान रखना, जो साइन है ना उनको उसी ऑर्डर में याद करना है। तो 9 - 9 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 3 + 4 करना प्लस है ना, तो 3 + 4 7, -3 करना क्या है, प्लस, तो -3 + 27, देखो जरा -3 + 27, माइनस प्लस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 24। नंबर कौन सा बिगर है, 27, पॉजिटिव साइन। ठीक है, सो 24, फिर 4 + 1 विल गिव यू 5। ये हो जाएगा आपका आंसर A + B। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सिमिलरली हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को ऐड किया है, सिमिलरली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, माइनस करना है। एग्जांपल ले देता हूं, 4 1 0 9 3 5 2 and 4।
ये दो मैट्रिसेस है जिनको आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। a माइनस बी फाइंड करना है सर, नॉट a प्लस बी, a माइनस बी। मतलब आप लोगों ने a में से b वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है, a माइनस b। a माइनस b है कि b माइनस a, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर a माइनस b होगा तो a में से b माइनस करना है, और b माइनस a मतलब b वाले एलिमेंट्स में से आप लोगों ने a वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है, ये ध्यान रखना प्लीज। सो 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 5, सोचो 1 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस 4 आएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 गया 4, 5 बड़ा नंबर है तो साइन आएगा माइनस का, तो माइनस 4, ठीक है। 0 माइनस 2 माइनस 2, 9 माइनस 4 5, ये जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो मैं इसके थोड़े से साइन बदल दूं, देखो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, फिर क्या होगा देखो, ठीक है। देखो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, फिर देखो माइनस 1, ध्यान से देखना, माइनस 1। अब ये मत सोचो कि माइनस 5, लिसन लिसन ध्यान से देखना, माइनस 1 हमने करना क्या है, माइनस, साइन लगाओ माइनस। रफ में एक बार करके देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। रफ में करके देख लीजिए, माइनस 1 माइनस, फिर अब ये वाला एलिमेंट माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस 1 प्लस 5 क्या आएगा, प्लस 4, क्योंकि 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव, इट विल बी 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये माइनस 1 नंबर हमें करना क्या है, माइनस, प्लस नहीं करना। अगर प्लस करना होता तो यहाँ पे प्लस का साइन आता, करना क्या है, माइनस। अब देखो 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर माइनस 9 करना क्या है, माइनस वाला साइन आएगा, फिर ये नंबर 4, तो माइनस 9 माइनस 4 क्या जाएगा, माइनस 13, दिस इज योर आंसर, माइनस 9 माइनस 4 इज 13, ओके। सो दिस इज योर मैट्रिक्स A minus B. All right. तीसरा टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से पहले मैं एक और चीज कराना चाहूंगा, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो क्या कंडीशन होती है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से है, एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल इफ A is equal to 5 0 A 1, ठीक है, ये A है। देन B is equals to X Z 9 4, चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड A, X, Y, Z if A is equal to B। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। A मैट्रिक्स आपको गिवन है 5 0 A Y। स्टूडेंट्स कैसे रीड करते हैं, रो के अराउंड रीड करते हैं, इसको ऐसे मत रीड करना 5 A 0 Y, 5 0 A Y, ठीक है। लिसन, देन B is X Z 9 4, हमेशा नहीं है कि यहाँ पे नंबर से होंगे, ऐसे अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड A, X, Y, Z if A is equal to B, कि अगर A equal to B है तो A equal to B कहने का मतलब है कि A को यहाँ लिख दीजिए 5 0 A Y is equal to B, कौन सा मैट्रिक्स है, X Z 9 4, ठीक है। तो अब सुनिए, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम यहाँ पे कौन सा साइन है बीच में, इक्वल टू का साइन है, तो दोनों एलिमेंट्स आपस में, दोनों नंबर्स क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब 5 is equal to X, तो मतलब X की वैल्यू क्या होगी 5। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 Z के इक्वल, मतलब Z की वैल्यू क्या है 0 है। उसके बाद A किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल, एंड लास्ट में
y किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल। तो यही आपकी क्या है वैल्यूज हैं जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी a x y z, ठीक है ना। दीज आर द 4 वैल्यूज योर आंसर। ओके, this is the last topic which we have done in this video. In the next video we will be studying multiplication of matrices. Okay, next video में हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, multiplication of the matrices, ठीक है। Keep preparing since listen, I am showing you one book. This book I think you may have issued from your library, Remedial Mathematics, और ये है taken the book back from your library. So kindly issue this book from your library, or if you are not able to issue this book from library, you can download the questions from internet also, or you can refer one book of NCERT of class 12th maths, ठीक है। मैथ्स की क्लास 12th की NCERT की बुक ले लीजिए, उसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स, तो इन एग्जांपल्स को ट्राई करते रहिए, नहीं तो अपनी मर्जी से आप लोग कोई भी एलिमेंट्स एज्यूम करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही करना है, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।